इज इट रियली नेसेसरी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर? शायद आप में से हर कोई ये सुन चुका होगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो सबसे पहले मिरर के सामने अपने आप से बात कर लो, फिर जाके आप बाहर बात करोगे। अगर आप लोग मुझे पूछोगे ना, तो मुझे कभी नहीं लगता कि ये रियली नेसेसरी है आपके लिए, क्योंकि मैंने कभी मिरर के सामने कोई भी बात नहीं किया अपने आप से। जब भी किया अंदर दिमाग में ही चलता रहा, कभी मिरर के सामने ये काम नहीं किया। फ्यू पीपल आर आस्किंग मी, इज इट रियली नेसेसरी टू टॉक इन इंग्लिश? मेरे जवाब देने से पहले आप एक बार खुद से सोच लीजिए कि जवाब आपके पास ही है, बस आप ढूंढ लीजिए। लेकिन हाँ, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक सामने वाला बंदा ना कहते। अभी जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ ना रियल टाइम पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। इम्पोर्टेंट है ये तो पक्का है, कैसे दिक्कत होता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ उड़ीसा से और मेरा मदर लैंग्वेज है उड़िया, और उड़िया के बाद मुझे हिंदी भी अच्छे से आता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आ जाता है तो ए पे थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं अगर कभी भी बात करता हूँ तो नॉर्मली उड़िया ही बात करता हूँ। लेकिन हैदराबाद आने के बाद कभी कभी बार थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश, जब ज़रूरत पड़े तो बात करते हैं। तो बोल सकते हो उड़िया और हिंदी के सिवा मुझे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ज़्यादा कुछ आता नहीं है, और कोई लैंग्वेज मुझे पता नहीं है। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे तेलुगु चलता है, और तेलुगु मुझे पता नहीं है। तो अभी बात करने के लिए मेरे पास एक ही लैंग्वेज है, वो है हिंदी, क्योंकि हिंदी मुझे अच्छे से समझ में भी आता है और मैं अच्छे से बोल भी सकता हूँ। लेकिन जो तेलुगु लोग होते हैं सबको हिंदी नहीं आता, कुछ लोगों को हिंदी आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो अभी रह गया इंग्लिश, जो कि उनको भी थोड़ा थोड़ा पता है और मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है। तो अभी दिक्कत क्या होगा आप तो समझ चुके होंगे। कभी अगर मैं कोई भी चीज़ समझाना चाहूँ किसी को, तो अगर उसको हिंदी आता होगा तो ठीक से मैं समझा पाऊँगा, अगर उसको हिंदी नहीं आता होगा तो मैं अपने टूटे फूटे इंग्लिश के साथ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ जाओ, कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन IT सेक्टर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इज इट रियली नेसेसरी टू टॉक इन इंग्लिश? तो गाइस आपको बता दूं, अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन में आप जीरो है, बिल्कुल वीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा इशू फेस करना पड़ेगा। आप पहले सोचो कि मैं पहले टेक्निकल नहीं, पहले कम्युनिकेशन स्किल मेरा इंप्रूव कर लूँ, फिर बाद में मैं टेक्निकल स्किल इंप्रूव कर लूँगा। इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको पास बहुत सारे आइडिया है। आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी ट्रेनिंग ले सकते हो कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ इंप्रूव तब होता है जब आप मतलब रेगुलरली बात करोगे। जैसे कि मान लो अभी मैं बहुत अच्छे से मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूँ। लाइक आई कैन गिव यू ए एग्जांपल, from last few days I am continuously talking in English. I just forget Odia and Hindi also. When I come back from my office, at the outside I talk to English to the auto wala, or also anyone is there outside, I forget to talk in Hindi. Anyone outside who don't know English, I started talking English. What will be happen? You can understand. So sometimes my friends are laughing at me. They are saying, "Hey Ranjan, what are you doing? They don't know English. Talk in Hindi or talk in Telugu. I don't know Telugu, so I have to talk in Hindi only." So this is a small example of my life. So now you can understand how I improve my talking skill, because it is really necessary for me. There is only 10 to 15 members who can understand Hindi as well as English, but you can imagine there is almost 200 plus employee, and regularly I will talk more than maybe 20 or maybe 10, or just think who don't know Hindi, then what's the struggle I have to face. At my beginning day, when I started talking, after one word or two words I stop, and I will say to another person who know Hindi, I will talk to him with Hindi, and he will make him understand if he is good in English. Just imagine how I struggled एट दैट टाइम। सो बेसिकली यही कहना चाहूँगा, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप जितने भी वीडियो देख लो वो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन जब आप रियल टाइम में आके बोलोगे ना, तब आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप में से जितने भी लोग मुझे पूछते हैं ना इंग्लिश बोलना ज़रूरी है या हमको इंग्लिश नहीं आता हम क्या करें,
तो देखो, इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी है। ज़रूरी हो चीज़ होता है जो मतलब हाँ मे भी आप बोल सकते हो या तो नहीं, लेकिन ये कंपलसरी है, आपको बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद सवाल ये आता है कि आपको आता नहीं है, तो आप चाहे तो यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, चाहे तो कोई इंस्टीट्यूट जा सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, जो भी हो सकता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको जो करना पड़े वो आप कीजिए, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप IT सेक्टर में आते हो या आपके स्टेट से आउटसाइड आप कहीं पे भी जाते हो, तो ये कंपलसरी है, आपको इंग्लिश आना चाहिए। बाकी IT सेक्टर में ये 100% इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको कंपलसरी इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। और जिन लोगों को बिल्कुल भी आता नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगी, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं भी मतलब ओडिया मीडियम से आया हूँ, और मैंने कभी मेरे लाइफ में कस्टमर केयर के सिवा किसी और के साथ कभी इंग्लिश में बात किया नहीं था। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप समझ जाओ कि मतलब मैं भी अभी भी मतलब धीरे धीरे बोलने लगा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हो जाता है। हर चीज़ में थोड़ा सा आपको तो एफर्ट देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हो जो भी करना है आपको खुद को करना है। तो जो बोलना था मैंने बोल दिया, बस होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, जाने से पहले और एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, ब्रो आई डोंट नो हिंदी सो मेक ए वीडियो इन इंग्लिश। आई डोंट नो इंग्लिश बट आई विल ट्राई डेफिनेटली। राइट नाउ I am little much able to talk in English, so definitely I will try, but don't hope too much. Definitely I will try my best. सो गाइस, एज ऑलवेज जाने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हाँ ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी मुझे लगता है यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, काम आएगा। आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, और आप लोगों ने बोला था इसलिए बना दिया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस।